एवरीवन, मैं डॉक्टर विप्रांची और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आई फ्लू के बारे में। आई फ्लू की जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या होम्योपैथी से आप इसको ठीक कर सकते हैं? कितने दिन में ये ठीक हो जाता है? क्या सिम्टम्स आते हैं और क्या आप प्रिकॉशन आई फ्लू के केसेस में ले सकते हैं ताकि ये स्प्रेड ना हो? क्योंकि प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आपके फैमिली में हो रहा है, फ्रेंड्स में हो रहा है या कहीं पर भी अगर आई फ्लू हो रहा है, तो अगर आप प्रिकॉशन लेंगे तो आप उस चीज़ से बच सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को और जानते हैं आई फ्लू के बारे में। आई फ्लू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ये फैलता कैसे, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। अभी का जो मौसम है ये है ह्यूमिडिटी वाला, तो ह्यूमिडिटी में वायरस बैक्टीरिया जो है वो बहुत फ्रीली एनवायरनमेंट में घूमते रहते हैं। तो अगर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके आई के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो इन्फेक्शन कॉज कर देता है, जो कि आई फ्लू है। जो कि आई फ्लू को हम एक टर्म दे दिए हैं कि अगर आपको कोई एलर्जिक या फिर वायरल या फिर बैक्टीरियल कुछ भी इन्फेक्शन अगर आपकी आंख में हो जाता है तो अब हम जानते हैं कि स्प्रेड कैसे होता है। क्या ये आंख अगर किसी की आई हुई है या तो आई फ्लू किसी को हुआ हुआ है, अगर आप उसको देखोगे तो ये फैल जाएगा? नहीं, ये किसी की आंखों में देखने से नहीं फैलता है, ये टच से फैलता है। कि जिसको आई फ्लू हो रहा है, अगर जो उसके सिम्टम्स हैं जैसे कि आंख से पानी आना, चिपचिपापन आंख में, अगर आप उस चीज़ के टच में आ जाएं कि पेशेंट जो है जिसको आई फ्लू हो रहा है, अगर मान लो उसने ऐसे पानी पोंछा और वो जो इन्फेक्शन है आप उसके टच में आ गए तो आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो टच से फैलता है, देखने से ये नहीं फैलता है बिल्कुल भी। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं आई फ्लू में। सबसे पहले आपकी आंखों में लाली होगी, मतलब आंख आपकी बहुत रेड हो जाएंगी, आंखों में चिपचिपापन रहेगा, आपकी आंख चिपकने लगेंगी, आपकी आंखों के इर्द गिर्द सूजन हो सकती है, आपकी आंखों में दर्द हो सकता है, आपको ऐसे लगेगा आंख में कुछ चुभ रहा है, आपकी आंखों से पानी जाता रहेगा लगातार और खुजली होगी बहुत ज़्यादा आपकी आंख में, और आपको आंखों से धुंधला भी दिखने लगेगा। धुंधला दिखने का मतलब ये नहीं कि आपकी आई साइट खराब हो रही है, नहीं, क्योंकि जो चिपचिपापन है, जो चिपचिपा पदार्थ है वो बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आपकी आंख में देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से आपको ब्लर विजन कुछ देर के लिए होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपनी कोल्ड वाटर या प्लेन वाटर से अगर आप आंखें धोगे तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी वहीं पर। और अगर आप रात को सो रहे हैं तो सुबह में आपकी आंखें भी ओपन नहीं होगी, वो वाइट डिस्चार्ज की वजह से। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो कि आई फ्लू में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि कितने दिन तक रहता है, कितने दिन में आपको आराम मिलेगा। ये इसका जो सीवियर फेज है वो 2 से 5 दिन तक ज़्यादा सीवियर रहता है, उसके बाद ही ठीक होने लगता है। अप्रॉक्स आप मान लो कि आप 7 से 10 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इस कंडीशन से। तो ये एक्यूट कंडीशन है, कोई क्रॉनिक नहीं है कि आपको बहुत लंबे समय तक इससे ग्रस्त रहना है। अब हम बात करते हैं कि आप क्या प्रिकॉशन ले इस केस में, क्या आप स्प्रेड होने से इसे कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने हाथों को सैनिटाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना सैनिटाइज हो सके उतना ज़्यादा है हाथ सैनिटाइज करें। आँखों को धोएं अगर आपके वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा जा रहा है, अगर आपकी आँखों से पानी जा रहा है तो टिश्यू का यूज़ करें, हाथ का यूज़ ना करें। या तो टिश्यू यूज़ करें या तो सॉफ्ट टॉवल यूज़ करें या तो सॉफ्ट आप रुमाल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सूजन आ रही है आंखों के इर्द गिर्द तो आप उसे गर्म चीज़ से सिकाई ना करें, ठंडी चीज़ से सिकाई करें। बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि अगर सूजन आ रहा है तो गर्म चीज़ से सिकाई करें, नहीं, आपको ठंडी चीज़ से सिकाई करनी है आंखों की। अगर किसी को आई फ्लू है घर में तो आप उसको कोशिश करें चश्मा यूज़ करने के लिए। अगर एडल्ट है तो चश्मा इसलिए यूज़ करना है ताकि अगर आप धूप में जा रहे हैं तो इन्फेक्शन बढ़ता है उससे, वो चीज़ से प्रिकॉशन होगा। और अगर बच्चा है तो उसे चश्मा पहना के लगे, क्योंकि बच्चा बार बार खुजली करेगा, उसको नहीं पता क्या प्रिकॉशन यूज़ करने हैं, खुजली करेगा, अगर पानी जा रहा है पानी पूछेगा, फिर आप हाथ लगा सकते हैं जाने अनजाने, तो आपको भी वो चीज़ स्प्रेड हो सकती है। अगर आप किसी के आई ड्रॉप डाल रहे हैं तो आई ड्रॉप डालने के बाद अगर किसी को आई फ्लू है तो अपने हाथ तभी के तभी धोएं, सैनिटाइज कर लें या तो धो लें। अगर किसी की एक आंख में इन्फेक्शन है तो अगर आप आई ड्रॉपर से या आई ड्रॉप डाल रहे हैं तो उसे थोड़ा डिस्टेंस से डालें ताकि जो आई ड्रॉप की पॉइंट है उस पर इन्फेक्शन ना लगे, क्योंकि अगर उस पर इन्फेक्शन लग गया तो आप अगर दूसरी आंख में डालेंगे किसी और को, मान लो अगर आप डालने लगे तो उसको भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा। या तो आप एज अ प्रिकॉशन ये भी कर सकते हैं कि आप एक आई ड्रॉप एक ही आंख में डालें, दूसरी
आँख के लिए दूसरा आई ड्रॉप ले लें, ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। मान लो एक में है तो एक की वजह से दूसरे को भी हो जाएगा, क्योंकि ये टच से स्प्रेड होता है, देखने से स्प्रेड नहीं होता है। और एट द एंड आप यही करें कि जो कॉमन टाल होते हैं, जो घर के टाल या फिर हैंकरचीफ होते हैं, आप उनको यूज़ ना करें, अपने लिए आप अलग से तौलिया वगैरह यूज़ करें। तो ये आप कुछ प्रिकॉशन यूज़ करेंगे अगर, तो आप इसे स्प्रेड होने से बचाएंगे और पेशेंट भी जल्दी ठीक होगा। ये सारे प्रिकॉशन पेशेंट लेता है। तो अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी आई फ्लू के केसेस में। और मान लो अगर आपको वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है आई से, आँख आपकी रेड हो रही हैं, आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपकी आंखों से वाइट डिस्चार्ज चिपचिपा हो रही हैं आपकी आंखें, तो बहुत अच्छा मेडिसिन काम करती है। मैं इस वीडियो में आपको मेडिसिन नहीं बता रही हूँ। अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, आई फ्लू की कंडीशन है, तो नीचे आपको नंबर मेंशन है, उस पर सिम्टम बताइए, उसके हिसाब से दवाई लीजिए। बिकॉज सबके सिम्टम्स अलग होते हैं, इंटेंसिटी अलग होती है, किसी को कम इन्फेक्शन है, किसी को ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो उसके हिसाब से ही डोज बताई जाती है। और होम्योपैथी की मेडिसिन से आप इसको 7 से 10 दिन में बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। तो या तो आप नियर बाय किसी होम्योपैथ डॉक्टर को दिखाइए, या फिर आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। ज़्यादा आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, नंबर मेंशन है, आपको उस पर मैसेज करिए, अपने सिम्टम्स डिटेल में रखिए। मेरी आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मैसेज कर रहे हैं तो आप थोड़ा सब्र रखें, क्योंकि इतने सारे मैसेज आते हैं, रिप्लाई करना इतना आसान नहीं है सब लोगों को। तो आप जब भी मैसेज करें तो प्रॉपर आपको जो जो चीज़ हो रही है, जो जो आपको सिम्टम लग रहे हैं, वो प्रॉपर 1-2 मैसेज में ख़त्म कर दें। ये नहीं कि आप बार बार मैसेज कर रहे हैं कि अब ये रह गया, अब ये रह गया, अब ये रह गया, अब ये रह गया, तो उस कंडीशन में मेडिसिन बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप जितने भी आपको सिम्टम आ रहे हैं, कितने दिन से दिक्कत हो रही है, अगर घर में किसी को आई फ्लू की कंडीशन है, तो आप वो सारी चीज़ें मैसेज में मेंशन कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मेरी टीम आपसे वो भी क्वेश्चन पुट कर सकती है, आप उसका रिप्लाई दीजिए और उसके हिसाब से मैं आपको मेडिसिन बता दूंगी व्हाट्सएप पे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर किसी के घर में आई फ्लू है तो आप होम्योपैथी मेडिसिन से उसको ठीक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।